बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इकबाल की नज़्म एक मकड़ा और मक्खी की तफ़हीम व तशरीह पर बात करेंगे। बांगे दरा में शामिल कुछ नज़में इकबाल ने पंजाब टेक्स्ट बुक कमेटी की ईमा पर लिखी हैं, जिनमें मकड़ा और मक्खी भी शामिल हैं। ये बुनियादी तौर पर बच्चों के लिए लिखी गई नज़्म है। बांगे दरा में 7 नज़में ऐसी शामिल हैं जो इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी हैं। इनका मकसद इकबाल के नज़दीक बच्चों की ज़हनी और नफ्सियाती तालीम व तरबियत है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इकबाल बच्चों की तरबियत में किस हद तक दिलचस्पी लेते थे। इनमें से बेशतर नज़में मगरबी शायरी से माख़िज़ हैं, लेकिन इकबाल ने इनको इस अंदाज से पेश किया है कि इनमें मशरक़ी रूह सिरायत करती हुई नज़र आती है। ये नज़्म 3 बंदों पर मुश्तमिल है। एक तरकीब बंद नज़्म है और इसमें हर बंद में अशार की तादाद मुख्तलिफ है। पहला बंद 6 अशार पर मुश्तमिल है और दूसरे बंद में 8 अशार हैं। इसी तरह तीसरा बंद 10 अशार को अपने अंदर समेटे हुए है। ये पूरी नज़्म दरअसल मकड़े और मक्खी के दरमियान एक मुकालमा है। मकड़ा मक्खी को अपना शिकार बनाना चाहता है, इसलिए पहल वो उसे अपने घर में तशरीफ़ लाने और कहीं उसकी मेहमान नवाजी करने का ढोंग रचाता है। जब मक्खी इस तरह उसके हाथ नहीं आती तो फिर वो अपने घर की ताज़ाइन व आराइश के मुताल्लिक बात करता है। इससे भी कोई उसका काम नहीं निकलता तो फिर वो खुशामद का रास्ता अपनाता है। खुशामद के ज़रिए मक्खी उसका शिकार हो जाती है। यानी बुनियादी तौर पर इसमें खुशामद से दूर रहने और महफूज रहने का दर्स दिया गया है। यानी ये कहा गया है कि दुश्मन की चिकनी चपड़ी बातों का शिकार नहीं होना चाहिए कि इसमें सरासर तुम्हारा नुकसान है। और बहुत से शोरा ने खुशामद की मुमानियत की है। जिस तरह हम देखते हैं कि मक्खी मकड़े के और किसी जाल का शिकार नहीं हुई बल्कि खुशामद के जाल में फंस गई, इसी तरह हर शख्स कहीं खुशामद से ही राज़ी होता है। नज़ीर अकबर आबादी ने खुशामद पर एक पूरी नज़्म तहरीर की है। उसका मैं यहाँ एक बंद कोट करता हूँ कि दिल खुशामद से हर एक शख्स का क्या राज़ी है। आदमी जिन परी, आदमी जिन परियो भूत बला राज़ी है। भाई फर्जंद भी खुश, बाप चचा राज़ी है। शादो मसरूर गनी शाहो कदा राज़ी है। जो खुशामद करे खल्क इससे सदा राज़ी है। हक तो ये है कि खुशामद से खुदा राज़ी है। यानी किसी शख्स को अपने जाल में फांसने के लिए या उससे अपना काम निकालने के लिए खुशामद से कोई बड़ा कारगर हथियार नहीं है। और मकड़ा खुशामद की अहमियत और वक़्त से बाखूबी वाकिफ़ था, इसलिए उसने आखिर में यही हथियार इस्तेमाल किया। यानी गोया मकड़े को इस बात पर यकीन था कि ज़िंदगी में इस कदर बेचारगी अच्छी नहीं। हर कदम पे चाराए तदबीर होना चाहिए। साहिबे तौकीर होने से कुछ मिलता नहीं। आदमी को सिर्फ चमचा गिर होना चाहिए। या ये कि उसे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि खुशामद बड़े काम की चीज़ है, ज़माने में आराम की चीज़ है।
خوشامد پہ کچھ خرچ آتا نہیں، خوشامد کے سودے میں گھاٹا نہیں۔ اسلامی شریعت میں بھی خوشامد کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی 188 آیت کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کاموں میں ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے والے کو کہا کہ تم نے اسے برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشامد کرنے والوں سے ملو تو ان کے منہ میں خاک جھونک دو۔ ہم نے درج بالا حوالوں سے دیکھا کہ اخلاقی اور شرعی ہر دونوں سطح پر خوشامد کی ممانعت کی گئی ہے، اور خوشامد دوسرے کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی دشمن کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار خوشامد بھی ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے جو اکثر صورتوں میں کارگر ثابت ہوتا ہے، جس طرح مکڑے کا مکھی پر کارگر ثابت ہوا۔ تو اس کا سبق یا جو فکر ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ انسان کو دشمن کی چکنی چپڑی اور خوشامد سے بھرپور باتوں سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔